सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। एक्सटिंक्शन का मतलब है कुछ चीज गायब हो जाना, लुप्त हो जाना, यानी कि पहले थी अब वो खत्म हो गई। जैसे बहुत सारे स्पीसीज हैं, एनिमल्स हैं, या कोई पेड़ पौधे हैं, कोई भी जंगली जानवर है, वो खत्म हो गए। और मास एक्सटिंक्शन का मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, वेरी लार्ज क्वांटिटी उनकी खत्म हो गई इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में, कम अवधि में खत्म हो जाना, उसे बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन। इससे पहले 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, ये छठवां चल रहा है। ये इन्वायरमेंटल थ्रेट्स के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट है, इसका इन्वायरमेंट के लिए खतरा है, यानी कि सिविलाइजेशन सभ्यता है जो, उसको बहुत ज़्यादा ये नुकसान पहुंचा सकता है, ख़त्म कर सकता है। अर्थ पे देखो 2 मिलियन नॉन स्पीसीज हुआ करते थे कभी, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी कि 20 लाख स्पीसीज हुआ करते थे। लेकिन एक स्टडी के हिसाब से 1500 ईस्वी से अब तक लगभग 7.5 से लेकर 13% ये स्पीसीज खत्म हो चुके हैं, लॉस्ट हो चुके हैं। यानी कि इनका जो नंबर है डिफरेंट स्पीसीज का, लगभग 1.5 लाख से 260,000, यानी कि 2,60,000 के लगभग ये स्पीसीज हमारे अर्थ पे प्रेजेंट हैं, एनीवेयर कहीं पे भी। अभी जो मास एक्सटिंक्शन है स्पीसीज का, इसका मतलब क्या है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि जो डिग्री ऑफ एक्सटिंक्शन है, लुप्त होने की जो डिग्री है वो बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, यानी कि अर्थ पे लॉस हो जाएगा जब लगभग 3/4 ऑफ स्पीसीज खत्म हो जाएंगे वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, उसको बोलेंगे मास एक्सटिंक्शन। इससे पहले 5 हो चुके हैं, ये छठवां चल रहा है। रीजन क्या है इसके और इम्पैक्ट क्या है ये जानते हैं। देखो इससे पहले जो 5 मास एक्सटिंक्शन हुए थे वो लगभग 450 मिलियन ईयर्स तक चले, 450 मिलियन ईयर्स तक। उनमें 70 to 95% जो स्पीसीज है उनका डिस्ट्रक्शन हो गया, यानी कि स्पीसीज, प्लांट के स्पीसीज, पेड़ पौधे, एनिमल्स के स्पीसीज, जंगली जानवर, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस हुए, बैक्टीरिया हुए, या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुए, ये एक्सटिंक्ट हो गए बहुत पहले, इतने लगभग। ये जो एक्सटिंक्शन है किसकी वजह से हुए? जो पहले 5 हुए ये हुए इन्वायरमेंट की वजह से, पर्यावरण में बदलाव की वजह से। वो पर्यावरण में बदलाव कैसे हुआ? वो हुआ वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से। बहुत मैसिव, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ज्वालामुखी का इरप्शन हुआ अर्थ से, उसकी वजह से ऑक्सीजन है जो ओशन ऑक्सीजन, उसमें डिप्लीशन हो गया। जो समुद्र में भाई साहब ऑक्सीजन है उसकी मात्रा डिक्रीज हो गई, इसकी वजह से हुए। और दूसरा एक कारण है एस्टेरॉयड कॉलिजन। एस्टेरॉयड आप जानते हो भाई साहब, हमारा जो स्पेस है, यानी कि हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। हमारी गैलेक्सी है जो, उसका नाम है दुग्ध मेघला, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिल्की वे। उस मिल्की वे के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं। जो हमारा सोलर सिस्टम है सन, उसके चारों ओर 8 ग्रह घूम रहे हैं, जिनमें एक अर्थ है जिसमें हम रहते हैं। अर्थ के बाद ये आता है जैसे मार्स और जुपिटर, इसके बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है। एस्ट्रॉइड बेल्ट हमने बहुत बार डिस्कस किया है। ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये एस्ट्रॉइड कभी कभी बाहर निकल जाते हैं, अर्थ से आके टकरा जाते हैं, तो इनके कॉलिजन की वजह से, टकराने की वजह से ये एक्सटिंक्शन हुआ। ये कई कारण थे जिनकी वजह से 5 एक्सटिंक्शन हुए, मास एक्सटिंक्शन। इनकी वजह से हर एक जो एक्सटिंक्शन हुआ उसमें मिलियंस ऑफ ईयर लगे दोबारा रीगेन होने में, यानी कि जो स्पीसीज खत्म हो गए थे भाई साहब, उनको दोबारा से अर्थ पे डेवलप होने में लाखों साल लगे, करोड़ों साल लगे। अब ये छठवा है जो 6th मास एक्सटिंक्शन। इसका क्या मतलब है? छठवा है जो, इसको देखो एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन भी बोलते हैं। एंथ्रोपोसीन का मतलब है जब मानव द्वारा कोई चीज की जाती है। और ये जो एक्सटिंक्शन है इसका कारण भी क्या है? ह्यूमन, मानव के द्वारा ये एक्सटिंक्शन हो रहा है, क्योंकि मानव क्या है, डेवलपमेंट कर रहा है अर्थ पे, उसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो ये सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा। पहले 5 जो एक्सटिंक्शन हुए थे वो तो क्या है, दोबारा उनमें बहुत सारे स्पीसीज रीगेन भी हो गए, दोबारा से डेवलप हो गए। लेकिन जो 6 मास एक्सटिंक्शन है ना, छठवा, ये इतना घातक है। अगर इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम हो गई तो वो परमानेंट है, क्योंकि वो लॉस है जो परमानेंट है, दोबारा से रिकवर नहीं हो सकेगा, ऐसा लॉस हो रहा है इस बार। तो इस वजह से जो 6th मास एक्सटिंक्शन है ज़्यादा खतरनाक है पहले 5 से। जो ह्यूमन्स है उसका क्या एट्रीब्यूट है? देखो ह्यूमैनिटी को एक थ्रेट है, और ये अनप्रेसिडेंट थ्रेट है। ऐसा थ्रेट, ऐसा खतरा जो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि लॉस ऑफ स्पीसीज हैं। कब से शुरू हुए हैं ये? लगभग 11,000 ईयर्स एगो से, 11,000 साल पहले से, जब से मानव ने अर्थ पे एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, खेती करना स्टार्ट किया, तब से ये चेंज होते आ रहे हैं अर्थ पे।
लगभग ह्यूमन की पॉपुलेशन 1 मिलियन थी तब 11,000 साल पहले, पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं हम, और अब लगभग 7.7 बिलियन हो गई है। इसकी वजह से एग्रीकल्चर भी लोग ज़्यादा करने लगे हैं, क्योंकि लोगों को खाना तो चाहिए भाई साहब, उसकी वजह से फॉरेस्ट डिग्रेड हुआ है और बहुत सारे प्लांट एनिमल्स ये लुप्त हो गए हैं। तो ये ह्यूमन के डेवलपमेंट की वजह से होता आ रहा है। चेंजेस क्या क्या आकर हुए हैं और क्या क्या हो रहे हैं चेंजेस, देखो बहुत सारे 400 वनरेबल स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लास्ट सेंचुरी में। पिछले 100 सालों में 4,000 वर्टेब्रेट स्पीसीज हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, और ये लगभग 10,000 सालों में, ये क्या है, नॉर्मल कोर्स ऑफ इवोल्यूशन जो एक्सटिंक्शन है 10,000 साल लगभग ले लेता है, क्योंकि छोटा मोटा पीरियड नहीं है एक्सटिंक्शन का। और जो 177 स्पीसीज ऐसे हैं जो मैमल्स हैं, लार्ज मैमल्स होते हैं, हिंदी में बोलते हैं स्तनपाई स्पीसीज। स्तनपाई या मैमल्स का मतलब होता है ऐसे स्पीसीज जो वार्म ब्लडेड हो, जिनका खून गर्म हो, और जो इनवर्टेब्रेट हो, रीढ़ की हड्डी हो जिनमें, और जो बेबी प्रोड्यूस करते हों, अंडे ना देते हों, उनके डायरेक्ट बच्चे देते हों, और अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हों, मिल्क प्रोड्यूशन हो। यानी कि देखो आदमी क्या है, सारी कैटेगरियाँ आदमी में सारी ये फैसिलिटी हैं, मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए आदमी भी क्या है, मैमल्स हैं। डॉग भी मैमल्स हैं, लेकिन मुर्गी हैन मैमल्स नहीं है, क्योंकि वो अंडे देती है, अंडे से बच्चे निकलते हैं। तो 177 स्पीसीज जो मैमल्स के वो लुप्त हो गए हैं। 80% से ज़्यादा जोग्राफिकल रेंज वो ख़त्म हो गई है पिछले 100 सालों में। देखें हम, ये जो है 32% जो 27,000 वर्टेब्रेट स्पीसीज थे वो डिक्लाइन हो गए हैं। ये इतना आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या लुप्त हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं या तो वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए हैं, खतरे में, या ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन है, यानी कि लुप्त होने की कगार पे हैं। किसकी वजह से? क्योंकि लीगल या इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रही है, जंगली जानवरों की ट्रेड होती है भाई साहब, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। डेसिमेटेड का मतलब है डेथ हो गई है उनकी वजह से। इनमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है मैमल्स में, वो चीता को, लायंस को, जिराफ को, इनको नुकसान हुआ है। और कौन कौन से वनरेबल रीजन है, सबसे ज़्यादा नुकसान कौन से एरिया को हुआ है? ये ट्रॉपिकल रीजन को हुआ है भाई साहब नुकसान। ये देखो 23.5, ये टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो एरिया है, ये वाले एरिया में ज़्यादा नुकसान हुआ है। और कौन से एरिया में ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है इसकी वजह से? ये देखो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया है जो, इसमें नुकसान देखने को मिला है। ये वाला रीजन है, देखो ये साउथ एशिया और ये साउथ ईस्ट एशिया, इस वाले रीजन में ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। कम से कम 4/5 जो हिस्टोरिकल रेंज है वो ख़त्म हो चुकी है, लॉस्ट हो चुकी है। कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो टेम्परेट जोन में हैं, वो भी ख़त्म हुए, लेकिन इनकी मात्रा कम है। यहाँ पे एनिमल्स का हाफ ऑफ नंबर लगभग लॉस्ट हुआ है, लेकिन ट्रॉपिकल एरिया से कम है। जो इरोजन हुआ है इसकी वजह से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है अर्थ में वो ख़त्म हो गई है, मैसिव स्केल पे इरोजन हो गया है इसका। और जो स्पीसीज हैं, क्या होगा जब स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं मास एक्सटिंक्शन का, इसकी वजह से बहुत सारे जंगली जानवर और ये स्पीसीज हैं, एनिमल या प्लांट एंड ट्री, ये ख़त्म हो रहे हैं। जो इनकी वजह से नुकसान क्या है, ह्यूमंस को क्या नुकसान है? देखो ह्यूमंस को भी और इन्वायरमेंट को आगे भी फर्दर होगा, क्योंकि बहुत सारे स्पीसीज ऐसे हैं, जैसे आपने देखा होगा अपने आसपास बचपन में, अगर आप मान लो 20-21 साल के हो तो अपने बचपन में तितली उड़ाया करते थे आप, तितली भाई साहब। तो ये जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली बहुत सारी हुआ करती थी, लेकिन आजकल बहुत कम रह गई। क्यों? क्योंकि देखो ट्री नहीं रहे, आसपास ट्री पेड़ पौधे कम रह गए, तितली भी भाग गई। और ये क्या करती थी तितलियाँ, ऐसे इंसेक्ट थे बहुत सारे, क्रॉप पॉलिनेशन करती थी, एक पेड़ से दूसरे पे लेके जाती थी पोलन, और दूसरे का भी ग्रोथ करती थी, दूसरे पेड़ का भी। तो एक क्रॉप पॉलिनेशन का लॉस होगा इसकी वजह से, और फिर पेड़ पौधे भी ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाएंगे। वाटर प्योरिफिकेशन में लॉस होगा। देखो जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट वो क्या करते हैं, वाटर को प्योरीफाई भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्पीसीज और भी हैं, तो जब इनका लॉस होगा तो वाटर प्योरीफाई नहीं हो पाएगा। बहुत सारे ऐसे इकोसिस्टम हैं जो स्पेसिफिक, उनका लॉस होगा, फूड चेन बिल्कुल खतरे में आ जाएगी। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज होंगे जिनमें जेनेटिक चेंजेस हो जाएगा, यानी कि उनका जीन ही चेंज हो जाएगा, कल्चर वेरिएबिलिटी आ जाएगी। जब जीन चेंज हो जाएगा तो भाई साहब जो और ज़्यादा स्पीसीज हैं उनको भी खतरा होगा, वो उनका भी लॉस हो सकता है। तो इतने सारे नुकसान होंगे इससे।